महायोगी गोरखनाथ जी के दोहे आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये आपके जीवन और भक्ति मार्ग सरल बनाता है। आपको गोरखनाथ जी के दोहे अपने जीवन में उतारकर अपना जीवन खुशहाल बनाना चाहिए। गोरखनाथ जी के दोहे आपके भक्ति मार्ग में भी बहुत ज्यादा सहायक होंगे। गोरखनाथ जी कहते हैं, इस दोहे में आऊं नहीं जाऊं, निरंजन नाथ की दुहाई पिंड ब्रह्मंड सोचता, अन्हे सब सिद्धि पाई काया गढ़ भींतरी, नवलक्ष्य खाई दसवें द्वारे, अवधू ताली लाई। महायोगी गोरख अलख पुरुष निरंजन नाथ को साक्षी करके कहते हैं कि ना तो हमारा कहीं आना है और ना ही कहीं जाना है, यानी हमारे लिए किसी प्रकार का आवागमन नहीं है। हमने पिंड काया में ही ब्रह्मांड को खोज लिया, जिससे इसी काया में ही हमें सर्व प्रकार की सिद्धता प्राप्त हो गई। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज का कथन है कि कायागढ़ शरीर रूपी किले में 9 लाख खाइयाम है, यानी नवरंध्रों में 84 लाख योनियों के अनेकों संस्कार भरे हुए हैं, जिनको हमने योग द्वारा पाट दिया है और 10वें द्वार पर लगे ताले को कुंडलिनी शक्ति रूपी ताली लगाकर खोल लिया है, जिससे ब्रह्मरंध स्थान पर विजय प्राप्त हो गई है। कायागढ़ भिंतरी देव देहुरा काशी सहज सुभाए, मिले अविनाशी बंदत गोरशनाथ सुनो नर लोई काया गढ़ जीतेगा। बिरला कोई महायोगी गोरख कहते हैं कि देवालय और तीर्थ आदि सब इसी काया के भीतर है, लेकिन चेतन रूप में परम सहजता व सरलता से संयुक्त होने पर ही योगी को इस घट में परमात्मा एकात्म में उपलब्ध हो पाएगा। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज पुण्य कथन करते हुए कहते हैं कि हे मानव, सुनो, कोई बिरला ही इस काया रूपी किले को जीतकर उस परम पद में स्थित हो पाएगा, क्योंकि यहां निज से निज को ही जीतना पड़ेगा। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहम सोहम अचपा गाय, आसन दृढ़ करी धरो ध्यानम, अहनिस सुमिरो ब्रह्म ज्ञानम। हे अवधू, मन लगाकर ब्रह्म का सोहम सोहम जाप जपो, दृढ़ आसन लगाकर ध्यान धरो और दिन रात ब्रह्म ज्ञान का स्मरण करो। नींद से जागो, स्वल्प आहार लो और काम, क्रोध व अहंकार को दूर करो। नाक के अग्रभाग में जो वायु है वह ईड़ा और पिंगला में समा जाए, अर्थात श्वास प्रश्वास भी रुक जाए। मनुष्य दिन भर में 21,600 सांस लेता है। इनमें अपने आप अनहद शब्द पैदा हो जाए। बंकनाल एक नाड़ी जो ललाट के पश्चिमी भाग से चलकर तालुमूल में खुलती है, में प्रकाश उगाए और शरीर के रोम रोम में अनहद ध्वनि हो। सहस्र कमल उल्टे कमल के रूप में है, तब इससे सुगंधी आने लगती है। इस कमल तक पहुंचने के लिए भ्रमर गुफा है, जिसमें ब्रह्म की ज्योति का प्रकाश हो जाता है। गोरख कहता है, हे मथुरा सुन, इस परम तत्व को साधु ही प्राप्त कर पाता है। मरो हे जोगी, मरो मरो मरण है मीठा, उस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। गोरखनाथ जी कहते हैं कि यह मरना बड़ा मीठा है, बड़ा आनंद भरा है, इससे डरने जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए हे योगी, मरो और मरकर देखो कि शरीर की सीमा से बाहर उस असीम से मिलन कितना आनंददायी है। मगर गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि ऐसे मरो जैसे मैंने मरकर देखा। मृत्यु के क्षण में तो तुम बेहोश जाते हो, इसलिए जीवित रहते मरने का प्रयोग करके देखो कि जब शरीर की सीमा से निकलकर असीम अपने असली स्वरूप को देखता है तो मृत्यु भय समाप्त हो जाता है।